अंग्रेजी पोएट विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट का एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, नाम में क्या रखा है। इसका अर्थ होता है कि नाम किसी व्यक्ति की असलियत को नहीं दर्शाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ समय पहले ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जिसने इस लाइन का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। अब इसका मतलब यहाँ क्या है, इसे जानने के लिए हम उतरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस शहर में जहाँ से नाम में क्या रखा है की कवायद शुरू हुई थी। लगभग एक हफ्ते पहले मुजफ्फरनगर से शुरू पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जारी किया गया आदेश आज सुर्खियों में है। जय करे वीर बजरंगी। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के उस आदेश की। सरकार ने यह आदेश दिया था कि कांवड़ रूट पर जितने भी होटल, ढाबे और ठेले हैं, वो सब अपनी दुकानों पर अपना नाम और मोबाइल नंबर मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे। सरकार ने सावन मास में हिंदुओं की शुचिता को ध्यान में रखने की बात कही, तो वहीं प्रशासन ने इस आदेश से कानून व्यवस्था में बेहतरी होने की। सरकार ने जैसे ही आदेश दिया, प्रशासन ग्राउंड पर मुस्तैद हो गई और सभी दुकानदारों से अपने ढाबे, दुकान और होटल पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखने को कहने लगी। सरकार के इस आदेश को विपक्ष से लेकर अपने ही पार्टियों के लोगों द्वारा कटाक्ष सुनना पड़ा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई दुकानदारों ने इस बात से नाराजगी भी जताई। लेकिन हमारा भाईचारा न खत्म हुआ है और न होगा। मोहब्बत नगर था, मोहब्बत नगर है, मोहब्बत नगर रहेगा। हम सच्चे सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हम भारतीय हैं, भारतीय रहने दो। ये वोटों की राजनीति मत करो। ये तो भेदभाव हो रहा है, इस चीज़ का गलत इशू बनाया जा रहा है। ये राजनीति का खेल है और कुछ नहीं। कुछ चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो रही है। ये डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्टली कहा जा रहा है। पूरी कहानी क्या है? यह नेम प्लेट का विवाद ग्राउंड पर कितना तगड़ा है? क्या जो विपक्ष सरकार पर हिंदू मुसलमान की एकता को खंडित करने की बात कर रही है, उसमें सच्चाई है? यह जानने हम निकल पड़े मुजफ्फरनगर और वहां मिले हम ढाबे, होटल, दुकान वालों से, जहां जानी हमने मामले की पूरी सच्चाई। हमें अपनी कावड़ खंडित होने का भी तो डर लगता है। फिर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, कभी खंडित ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। ये जो भी कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए हो रहा है। मैं भोलों के साथ हूँ, सेवा में हूँ, हमेशा अपनी शॉप पे पूरी सेवा करता हूँ। लाइसेंस टाइम नहीं देना नहीं चाहिए था ऑर्डर, क्योंकि एंड मौके पे अगर सरकार अब से 2 महीने पहले देती ऑर्डर ये, तो कुछ भी नहीं हो था बवाल। और अब तो एंड मौके पे होना ही था। लगता तो सही है फैसला, उससे फिर मोमडन वगैरह की पहचान हो जाएगी, हिंदू वगैरह की जो भी पहचान है मतलब सामने आ जाएगी खुल कर। हमारी दुकान में 25 साल से मिठाई की दुकान है, उसमें कारीगर सारे हिंदू हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे कारीगर हैं सारे हिंदू हैं। वैसे बोलें कि वेज खाना है और हम खा लें, फिर हमारा तो धर्म विष्ट हो जाएगा, कावड़ हमारी भी खंडित हो जाएगी। इस चक्कर में हम मुसलमान पर भरोसा नहीं करते, जितना हमारा हिंदुओं पर विश्वास है। और बहुत होटल रहते हैं मुस्लिम है, जैसे मोमडन एरिया है, वहाँ पे प्याज वगैरह लहसुन का यूज़ करते हैं। अगर हम खाएंगे तो हमारा सब वो हो जाएगा ना, हम कावड़ खंडित हो जाएगी हमारी कावड़। इसलिए हमें पता रहे कि कहाँ कौन किसकी दुकान है, इसलिए सही किया है सरकार ने। आज सावन का पहला सोमवार है, आप देखिए मौसम कितना खुशगवार है, कावड़ियों की कितनी मजा आ गए। भोले ने कृपा कर दी अपनी। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, मैं भोलों के साथ हूँ, सेवा में हूँ, हमेशा अपनी शॉप पे पूरी सेवा करता हूँ। कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? कम से कम 15 साल से। योगी जी के आदेश के बारे में पता होगा? जी जी जी। तो क्या लगता है कि यहाँ पे फॉलो हो रहा है उनका आदेश? नहीं, फॉलो नहीं हो रहा है आदेश, बाकी जनता है, अब जनता के ऊपर निर्भर है वो क्या करती है। वैसे तो पालन कर ही रहे सारे दुकानदार यहाँ पर, बाकी ऐसा लग नहीं रहा कि मॉल में चेंज रहेगा। अच्छा। मॉल जैसा चलता हुआ है ऐसा ही चलेगा। अच्छा, क्या माहौल क्या है? मॉल तो ठीक है, पहले के मुकाबले जैसे पैसे से चलता है ऐसे ही अब मॉल है। मॉल में कोई तब्दील नहीं है।
सब देख रहे, कावड़िया खा रहे पी रहे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, किसी से कोई दिक्कत नहीं किसी से भी। ये मार्ग जो है वो कावड़ियों का मार्ग है, तो जो कावड़िए यहाँ से हरिद्वार होते हुए जाते हैं वो इन जगहों पे रुकते हैं और चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, ठहरते हैं। सरकार के लिए तो बहुत काम है, गरीबी मिटाओ, विकास करो, ये थोड़ा ही काम है सरकार के। ये चाय बेच रहे, कोई ये मीट थोड़ा ही बेच रहे। चाय पी रहा, हिंदू भी पी रहा, मुसलमान भी पी रहा, सब पी रहे। हम भी जाते हैं हिंदुओं के यहाँ खाने, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। इस शहर में तो मोहब्बत का शहर है, ये नफरत बोने का काम है। अच्छा, तो सरकार ये हवाला दे रही है कि कानून व्यवस्था जो है सही करनी है सरकार को। इससे क्या होता है ना कि कावड़ियों में भ्रम पैदा ना हो कि उनकी सरकार ने ये भी नहीं कहा है कि आप बस इन्हीं की दुकान से सामान खरीदो। सरकार का बस ये कहना है कि जो कन्फ्यूज़न होती है कावड़ियों में उसे हम दूर करना चाहते हैं। बाकी कावड़ियों पे है कि वो किन के दुकान की चाय पीना चाहते हैं, किन के दुकान पे खाना खाना चाहते हैं। इस बारे में क्या बोलें? ये इसी साल से नहीं चल रही कावड़ी यात्रा, 100-200 साल से चल रही। कावड़ी भाई भी खड़े यहीं चाय पी रहे थे अभी बैठ के, ये और पसंद भी करते हैं, चाय पीते हैं यहाँ रोज आके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कावड़ चलेगी, आप देख लेना आके क्या होगा। कावड़ी ये तो नहीं मान रहे इस चीज़ को, ये तो सब राजनीति है, अपना रोटी सेकने का काम है और कुछ। आदेश तो फॉलो कर चुके, मगर ये गलत है, ये भेदभाव का असर है। अन्य हम 15-20 साल से कैंप लगाते हैं कावड़ भाइयों के लिए, उनकी सेवा करते हैं और मुसलमान बहुत सेवा करते हैं, मगर ये चीज़ें गलत हो रही है भेदभाव के। अन्य आज से पहले कभी ऐसा नहीं था। पिछले साल क्या, जब भी कावड़ का समय आता है सारे जितने भी होटल हैं यहाँ पर सब बंद हो जाते हैं मोमडन। और रहे चाय वाले, वो शुद्ध बेचते हैं सबको, शुद्ध चाय है, शुद्ध खाना पीना है, कोई दिक्कत नहीं। आम लेना है मुझे, तो ये आरिफ फल वाला है, ठीक है। अब ये फल आ कहाँ से रहा है? हो सकता है कि ये निसार का बाग हो, या अब्दुल कोई पंचर वाला जो है वो गाड़ी चला के ला रहा हो, उसको आप किस हैंडल से देखना चाहेंगे? ये भी तो बात है। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये तो अपनी अपनी एक सोच है सरकार ने कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जबकि ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुआ है, जबकि इसका कोई, मैं तो समझता हूँ कि कुछ नहीं औपचारिकता से। ठीक है, इन्होंने जो कर दिया ठीक है, जो आदेश गवर्नमेंट करती है, प्रशासन करता है, शासन करता है, वो तो जनता को लागू जो है हो जाता है, तो उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। मुजफ्फरनगर ही वो जगह है जहाँ पे शुरुआत हुई है, जहाँ से इस चीज़ की। यहाँ के प्रशासन ने ही कहा था कि हम जो है वो सारे खाद्य सामग्री की दुकानों पे जो है नाम लिखवाएंगे। तो प्रशासन कानून व्यवस्था का हवाला देती है कि चूँकि वो चाहते हैं कि जो सावन के महीने में शांति बनी रहे, इसीलिए वो इस तरह की चीज़ें अपना रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है? मैडम, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम यहाँ को कावड़ जा रही है, लेकिन जो ये हो रहा है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है मैडम। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, और कावड़ यहाँ से सदियों से चली आ रही, देखो कब से चला हुआ रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, तो सरकार जाने। ना साथ में ना ये भी आरोप लगे हैं कि कई जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपना दुकान चला रहे हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न हो जाता है, कावड़ियों में भ्रम पैदा हो जाता है। तो क्योंकि एक बार पिछले बार घटना हुई थी जो उनको प्याज खिला दिया गया, अब वो गलती से खिला दिया गया या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर ही सरकार ने ऐसा आदेश दिया है। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैडम, एक गाइडलाइंस अगर ये पहले ही लागू कर दें, जारी कर दें कि सावन महीने में, अब देखिए मान लीजिए कि कावड़ जो है कि क्या खाती है क्या नहीं खाती है, कावड़ में ये मुसलमान नहीं जानता, लेकिन अगर चाहें वे तो इसे गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं कि ये मत नहीं बेचना। ये भी तो एक प्रोसीजर है, ये भी कर सकते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं किया। अच्छा करिए सरकार ना सब कि हमें पता रहे कि कहाँ पे कैसे, क्योंकि और बहुत होटल रहते हैं मुस्लिम ऐसे मोमडन एरिया है, वहाँ पे प्याज वगैरह लहसुन का यूज़ करते हैं। अगर हम खाएंगे तो हमारा सब वो हो जाएगा ना, हम कावड़ खंडित हो जाएगी हमारी कावड़, इसलिए हमें पता रहे कि कहाँ कौन किसकी दुकान है, इसलिए सही किया है सरकार ने। अच्छा, मतलब अगर किसी मुहर्रम की दुकान है तो उन पे आप नहीं खाएंगे, ऐसा कह रहे हैं? पर खाने क्या, तो फिर हमें ही दिक्कत होगी ना उसमें, अगर कुछ हुआ तो फिर भी हम एक बार सोचेंगे, विचार तो आएगा ना हमारे दिमाग में कि अब हम आगे से आए थे, वहाँ पे पूरा इलाका ऐसा था, हमने वहाँ पे नहीं खाया खाना, हमने हिंदू की दुकान देखी वहाँ पे खाया था। और अगर मान लीजिए हिंदू की दुकान में ही प्याज लहसुन उन्होंने दे दिया, तो ऐसा पीछे हुआ था, वहाँ पे पूरी तोड़ फोड़ हुई है, हो जाता है ऐसे। हिंदू की दुकान थी? हाँ, होटल था। अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार का आदेश सही है, मानना चाहिए? मानना तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो सही लग रहा है। जय करो वीर बजरंगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बड़ा जोश दिख रहा है आप लोगों को। दिल्ली उस्मानपुर। दिल्ली आ कहाँ से रहे हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से आ रहे हैं, और जो पूरा मार्ग है हरिद्वार से जो दिल्ली जाने का, इस बीच रुके वुके भी हैं? क्या जी? इस
बीच जो है कहीं पे रुकना भी हुआ है रेस्ट करने के लिए? हाँ जी रुके थे, शिव चौक पे रुके थे। और क्या नाम, अब तो सीधे गाजियाबाद मेरठ पे रुकेंगे जी हम। हाँ जी, खाना पीना हुआ? खाना पिया, भूखे प्यासे भी चल देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। बाबा की नगरी में कोई दिक्कत नहीं होती हमें। ऐसा है कि कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता, कोई दिक्कत क्या नहीं। सब खाते हैं खाने में? ये है कि हम लहसुन प्याज वाला खाना खा नहीं सकते, ऑलरेडी वेज खाना खाते हैं, जैसे कि फल फ्रूट हो गई, जैसे रोटी हो गई, वैसे कुछ खाना खा नहीं सकते हम। हाँ जी। तो जैसे आप तो घर से बाहर हैं, तो घर पे तो चलिए शुद्धता का ध्यान रखा जाता है कि प्याज लहसुन ना मिलाएं, लेकिन जब आप बाहर निकल रहे हैं तो बाहर कैसे आप सोचते हो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा प्याज लहसुन का खाना, यहाँ नहीं मिलेगा, हमें जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ जाना चाहिए, ये कैसे पता लगाते हैं? पूछते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर लहसुन प्याज तो नहीं है सर, तो एक तो वो बोलते हैं अगर लहसुन प्याज होगा तो वो सपा मना कर देते हैं। मना कर देते हैं। तो सरकार ने ना एक आदेश जारी किया है, अभी सावन शुरू होने से 2-4 दिन पहले ही सरकार ने कहा है कि जो भी इस मार्ग में, मतलब कांवड़ियों के मार्ग में दुकानें आएंगी, उन मार्ग जो खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं उन पर जो है जो नाम जो है वो लिखा जाएगा दुकानदारों का। तो आप लोग ये चीज़ सोचते हैं कहीं दुकान में जाने से पहले कि ये फलां का दुकान है, यहाँ जाना चाहिए, फलां का दुकान है? हम सोचते हैं क्यों ऐसे? क्यों? मोमडन की दुकान होती है जी, मोमडन में तो सारे खाने बनते हैं, आपको सब पता होगी कि नॉन वेज भी वेज भी सारे चीज़ भी, उनके बर्तन वो भी सब चीज़ वैसे होते हैं। और जो हमारा हिंदू खाना होता है वो वेज बनता है ऑलरेडी, उन पर भगवानों की फ़ोटो भी लगी रहती है। अब तुम्हें पता हो कि नॉन वेज वाला तो नॉन वेज होता है। अब कोई पता नहीं क्यों कैसा खाना खिला दें उल्टा सीधा, वैसे बोलें कि वेज खाना है और हम खा लें, फिर हमारा तो धर्म विष्ट हो जाएगा, कावड़ हमारी भी खंडित हो जाएगी। इस चक्कर में हम मुसलमान पर भरोसा नहीं करते जितना हमारा हिंदुओं पर विश्वास है। कर भगवान की जय। अभी हम आपकी दुकान पे आए तो नाम लिखा देखे हैं और देखे हैं कि नंबर भी लिखा हुआ है, क्या कुछ है ये? कुछ बस सरकार की तरफ से है मैडम जी। ये तो क्या बोल रही है सरकार? सरकार ये नाम लिखने के लिए बोल रही। किसी को कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए इससे। नाम रहेगा, टेलीफोन नंबर रहेगा तो किसी को कोई मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होने की, ना कस्टमर को होने की ना हमें होने की। लगाएं आप ये नाम? हमने तो आज ही लगाया फिलहाल, तो हमने तो आज लगाया है नाम। क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। दिलीप यादव। अच्छा दिलीप यादव जी, कितने समय से चाय का स्टॉल लगा रहे हैं आप? मुझे हो गई यहाँ पर कम से कम 12-13 साल हो गए मैडम। जितनी भी उनमें अकल थी उतने उन्होंने कर दिया काम। अन्नी हम 20 साल से 25 साल से यहाँ रहते हैं भाई, तो हमने कोई दिक्कत देखी नहीं। हम अभी मार्केट में बात कर रहे थे, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के भी लोग मिले हमें जो चाय बेचते हैं या फिर कुछ भी नाश्ता बेचते हैं, तो वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार जो है भेदभाव कर रही है मुस्लिम और हिंदू में। नहीं, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है हमारा, सही है, बढ़िया चल रहा है बिल्कुल ही। हम मुसलमान था, वो भी क्या बोलते उसकी दुकान में हमने चाय पी थी, वो उन्होंने प्यार से हमारे से बोले चाय पियो, हमने भी चाय पी प्यार से, बस यही हुआ था और कुछ बोला नहीं उनसे, उनने हमारे बारे में कुछ नहीं बोला। अच्छा, आप लोग इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि सरकार ने बोला है कि अपने दुकान की पहचान बतानी है, इस चीज़ को आप लोग कैसे लेते हैं कि क्यों सरकार ने ऐसा बोला है, क्यों लिया गया ये फैसला, इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं आप? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है हमारा तो बिल्कुल ही ओके, मतलब कोई दिक्कत तो ही नहीं हमारे हरिद्वार से आने में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऊपर लोग ले रहे हैं अपने ऊपर भेदभाव, क्या ले रहे हैं मतलब कि ये अलग जाति है, अलग जाति है, पर अब ऐसे कोई बात नहीं है, हमारा बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक मान के चलते हैं, एक ही सब सोचते हैं, बस एक लेके चलते हैं। अच्छा, तो आप लोग जैसे कि रास्ते में कोई मुसलमान की दुकान पड़ जाती है तो वहाँ पे खाते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि चाय पीते हैं, तो ये आप लोग मन में सोचते हैं कि ये मुस्लिम भाई की दुकान सोचते हैं? हम सबको सेम समझते हैं, एक ही तरह समझते हैं, भाई है सारे, हम सुख सुविधा खाना पीना सब देते हैं, मुसलमान सब करते हैं हमारी, हम भी वहाँ पर रहते हैं, वहाँ बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ रोक टोक नहीं है वहाँ पर, बढ़िया है। अच्छा, ये हमने आपकी दुकान पे देखा है कि नाम लिख रखा है आपने, शर्मा जी टी स्टॉल, तो जो सरकार का नया आदेश आया है उसके बाद लिखे हैं या पहले लिखे? पहले से ही है जी, पहले से ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार की तरफ से आया है, पहले से ही हमारा नाम जी। अच्छा, तो मार्केट में और भी जगह हम गए अभी, तो बहुत जगह पे हमने नए नए पोस्टर देखे हैं, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, कुछ जानकारी है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं भाई, यही था कि पुलिस वाले आए थे एक बार, वो कह गए थे कि अपने नाम की नेम प्लेट बनाओ। क्यों कहा था, कुछ बताया नहीं उन्होंने? कुछ नहीं बताया गया, उन्होंने कहा था कि ऊपर से ऑर्डर आई गई हैं। अच्छा, बस और कुछ नहीं। पुलिस ने क्या बताया? ना भाई, ये मुझे तो कह के नहीं गए थे, जो आगे और पीछे खड़े हुए थे उन्होंने कहे थे कि अपने नेम प्लेट लगा के रखना। अच्छा, नेम प्लेट लगाने के लिए बोला है पुलिस ने। अच्छा, चलिए ठीक है। एक बात बताइए, सरकार के फैसले का कुछ असर दिख रहा है मार्केट में कि लोग कह रहे हैं कि हम नाम नहीं लिखेंगे या फिर इससे हमारे बिजनेस पे कुछ असर पड़ेगा, कावड़ियाँ नहीं आएंगी? हमारा नाम तो काफ़ी पहले से सब जगह लिखा हुआ है,
तमाम कावड़ भाई आते हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा, पहला सोमवार है, देखो कैसी मौज बांध दी भोले ने। मजा आ रहा नहीं भोले, मजा आ गया नहीं आज। देखो भोले की कृपा है पूरी। बाबा की कृपा चल रही है तभी चल रही है भोले की। भोले की कृपा बहुत बढ़िया, किसी बात की दिक्कत ना है, बहुत बढ़िया लग रहा है भोले बाबा की कृपा से। नाम तो सबने ही लिख लिए, 2-2 3-3 बार पुलिस वाला है आगे, बस ये बेचारे डरेंगे फिर काम नहीं कर पाने के। इनके साथ मारपीट होगी, मुकदमे लिख के जाएंगे, नहीं नाम लिखेंगे तो ये है और कुछ नहीं है। हमारी दुकान में 25 साल से मिठाई की दुकान है, उसमें कारीगर सारे हिंदू हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे कारीगर हैं सारे हिंदू हैं और हमारा एरिया में मुसलमानों के मालिक हैं, तो उन्हें मिठाई बदलनी चाहिए या आदमी बदलने चाहिए? ये जवाब हमें चाहिए। कावड़ ये मैं देख रहा हूँ, कावड़ जिनके लिए ये निर्देश लागू किया गया है ना, वो इस चीज़ का खुद पालन नहीं कर रहे हैं। अभी परसों एक कावड़ भाई से बात हुई तो वो बोल रहा है कि हमें क्या परेशानी है, ये आम है, ये आरिफ बेच रहा है, आया कहाँ से हमें क्या पता, हम कहाँ तक तहरीर करेंगे इसकी, हमें कुछ नहीं इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम। और मैडम एक चीज़ हो रहा है कि कुछ बातें ये इसमें है कि जैसे कि आप बोल रही कि आप कावड़ को मना नहीं किया हुआ, खरीदिए आप खाइए मत ना। इसमें एक चीज़ है मैडम, कुछ चीज़ें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो रही हैं। ये डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्टली कहा जा रहा है। अगर इसे डायरेक्ट ही कहते तो बंद करा दें, तभी क्या दिक्कत है, करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मीनाक्षी पे मीट मछली की सबकी दुकानें नॉनवेज सब बंद हो गई, ठीक है बंद हो गई, अच्छा करा दिया। तो अगर चाहे तो सरकार ये फल वालों को भी कह दे कि कोई अब्दुल वगैरह 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 कोई मोहम्मद नहीं लगाएगा तो नहीं लगाएगा। तो ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात है, वो डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्टली कह रहे हैं। ठीक है मैम, बस यही बात है और कुछ नहीं, बाकी ठीक है जो कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई हो या आपके किसी दोस्त के साथ या फिर किसी रिश्तेदार के साथ कि कावड़ लेके जा रहे हो और प्याज लहसुन या इस तरह की चीज़ें उन्होंने खा ली, चाहे गलती से बोलूं या फिर जानबूझकर खिला दी गई, ऐसा कुछ देखा है? बहुत से भोले को खिला देते हैं, लेकिन भोले जितने ज़्यादा पूछते नहीं हैं तो वो खा लेते हैं। बाद में बताया देते कि हाँ ये लहसुन प्याज था, तो भोले बाद में सोचते नहीं, फिर उससे बोलते हैं। ऐसे पीछे भी अभी हुआ था 2-3 पंडालों में, भोले कावड़े भी खंडित कर दी थी सारी ढाबे वालों ने, तो वहाँ ढाबे पे बहुत लड़ाई हुई थी। फिर तो आप लोग सोचते हैं किसी ढाबे में जाने से पहले कि ये मुसलमान का ढाबा है नहीं जाएंगे, ये हिंदू का ढाबा है जाएंगे, ऐसा सोचते हैं? ये तो हम पहले पता कर लेते हैं कि हाँ यहाँ जाना सही है नहीं जाना सही है। पहले आके पता कर लेते हैं हम पूरा कि हाँ वाले लहसुन प्याज है नहीं, बिल्कुल नहीं है, फिर देख के खाते हैं हम। छोटी छोटी दुकानों में इसलिए खाते हैं, छोटे दुकान वाला धर्म भ्रष्ट नहीं करता, बड़ी दुकान वाले में सब डलता है, इसलिए। बड़ी नाम से कुछ फर्क समझ आता है? नाम होता, खाली वो नाम की दुकानें रहती हैं, उनका काम अच्छा नहीं होता। ऑलरेडी पैसे कमाने से मतलब है और कुछ नहीं। आपको हम लहसुन प्याज खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं, उन्हें पैसों का मतलब है। दुकान होगी वो साफ सुथरा खाना खिलाता है। जैसे मान लीजिए किसी अहमद की दुकान है, तो आप इसमें जाना चाहते हैं या नहीं जाना? जब चालू होता है ना सावन भी हमारे, तो बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगती हैं। आपने देखे होंगे कि झुग्गियों में लगा लेते हैं, हर जगह लगे, ऑलरेडी वो हमारे लिए लगाते हैं और वो उसमें खाना में बहुत, उसमें सपा खाना भी मिलता है ऑलरेडी, उनमें खाना भी अच्छा लगता है हमें, ताज़ा खाना मिलता है ऑलरेडी, घर का खाना। आप लोग सोचते हैं कि हिंदू की दुकान में जाना चाहिए, मुसलमान की दुकान में जाना चाहिए? मुसलमान की दुकान में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, सपा मना कर रहे हैं, उन पर तो कतई विश्वास नहीं है हमें, कहीं से कहीं। भगवान की जय। दुकान सब बंद हो चुकी हैं। किसकी दुकान बंद हो चुकी है? मोमडनों की। आपको नहीं लगता फिर वो बिजनेस कैसे करेंगे आप? बिजनेस होएगा 2 तारीख के बाद। ये आपने जो नीचे नाम लिखवाया है, ये अभी लिखवाया पहले से? तो पहले से लिखवाया है जी, पहले से लिखवा रखा है जी। हाँ, तो यहाँ पे जो सरकार ने आदेश दिया इसका पालन हो रहा है? बस हमारा तो पहले से पालन हो रहा। हाँ। पहले एडवांस में हम तो। हाँ। तो आपको लग रहा है कि सरकार जो बोल रही है वो सही मतलब आदेश दिया है? आपको हमें लग रहा? हाँ। हम तो पहले से लिखवा बैठे हैं, हमें तो समझ ले लग रहा। हाँ। वैसे इस टाइम नहीं देना नहीं चाहिए था ऑर्डर, क्योंकि एन मौके पे अगर सरकार आपसे 2 महीने पहले देती ऑर्डर ये, तो कुछ भी नहीं हो था बवाल। और अब तो एन मौके पे होना ही था, एन मौका था ना ये। अच्छा, एक बात बताइए, पहले से कुछ खरीदारी आपको लगता है कम हुई है मार्केट की बात करें तो, जिन्होंने अपने अपने दुकानों के आगे नाम लिखवा लिया? हमारे पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस बात से। हमारे पास तो हिंदू भी आते हैं सामान लेने के लिए, बीड़ी सिगरेट का काम है हमारा, और चाय वाय का ये बोतल वोतल ठंडा होता है, और जी मुसलमान भी आते हैं, तो हमारे पास तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं इस बात से। और ना पढ़ने का भी नहीं। अब कावड़ में हमारा जो ये ठिया रहता है उधर रहता है कंपनी बाग पे,
अभी तो लाया मैं 1 घंटा पहले यहाँ, क्योंकि उधर वो लगता है उनका कावड़ियों के लिए बैठने उठने का, खाने पीने का हम वो लगा रहे हैं वो, इसलिए हम वहाँ से छोड़ कर यहाँ आ गए। इन्होंने कावड़ रहेगी तो यहीं रहेंगे, फिर अपने ठेप पहुँच जाएंगे। अच्छा ये बताइए, कावड़िए खरीदते हैं आपकी दुकान से सामान? अब तक तो हो रहा खरीद रहे वहाँ पे, अब यहाँ का है, देखते हैं यहाँ क्या होता है। अच्छा हाँ, मतलब खरीदारी बिल्कुल बदली नहीं है, जैसे आज सावन शुरू है हमारे पास तो कोई बदली नहीं, पहले भी आपके पास उतने ही ग्राहक थे जितने अभी? जितना भी हैं। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर आप लोग यहाँ पे दुकान चलाते हैं? जी मैं शमशाद अहमद और जिला व्यापार मंडल का महानगर अध्यक्ष हूँ। तो ये जैसे अभी हमारे हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई खोदने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। हम लोगों को याद है जब चाचा विष्णु स्वरूप जी हमें गोद में उठाकर चीज़ दिलवा के लाया करते थे, हम कैसे भूल जाएंगे। अशोक अरोड़ा जी जो हमारे साथी हैं, अगर हमें ज़रा सी तकलीफ़ होती है तो वो नहीं देखते कि शमशाद मुसलमान है या हिंदू है, हम ऐसे कैसे भूल जाएंगे। हम इन चीज़ों को कैसे भूल सकते हैं। मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर था, मोहब्बत नगर रहेगा। हम यहाँ के व्यापारी भी हैं, हमारे साथ में अनिल भाई भी हैं, हमारे साथ में हमारे शलभ गुप्ता जी भी हैं, बाटा जी भी हैं। जब हम शाम को या दोपहर को खाना खाते हैं सब टिफ़िन एक साथ खोल कर खाते हैं, क्या हम इन चीज़ों को भुला देंगे? ये जो भी कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए हो रहा है, लेकिन ऐसी नफरत नहीं होनी चाहिए। हम सच्चे सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हम भारतीय हैं, भारतीय रहने दो। ये वोटों की राजनीति मत करो, बनिए आप MLA MP, बनिए आपको जो बनना है, लेकिन हमें बांटने का काम मत कीजिए। हम लोग आपस में हमेशा एक साथ रहें, एक साथ रहेंगे। हमारे साथ में जो हमारे साथ में हमारे भाई, जब मेरे गोली लगी थी 1991 में, मैं कैसे भूल जाऊं। एक तरफ हिंदू भाई मुझे खून दे रहा था, एक तरफ भाई मुझे मुसलमान खड़ा था। मैं भूल जाऊंगा उन अशोक भाई को जो मेरे लिए रात दिन एक कर दी। इसलिए मैं चाहता हूं योगी सरकार जी से, भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं, आप बन जाइए MLA MP, लेकिन हम लोगों को बांटने का काम मत कीजिए। हम पूछना चाहते हैं, जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं, हमने कभी सोचा है कि ईद पर और हम मुस्लिम त्योहारों पर हिंदू भाई से सामान ना लें? हम उनसे ही खरीदते हैं, उनसे ही हम लेते हैं, लेकिन ना हमारे हिंदू भाई मुजफ्फरनगर के कभी ये देखते हैं कि अरशद भाई से सामान ले रहे हैं या नईम भाई से ले रहे हैं या हमारे खान साहब से ले रहे हैं। उन्हें सामान से है, वो चाहते हैं कि हमारा आपसी भाईचारा रहे, लेकिन ये कुछ लोग जो ख़ास तौर से राजनीति कर रहे हैं वो हमारा भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, जो सच्चे हिंदुस्तानी इस भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकते। वो चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितनी वो कर लें, लेकिन हमारा भाईचारा ना ख़त्म हुआ है और ना होगा। आप बताइए 1913 में दंगे हुए थे, 13 के दंगों में भी हम लोग साथ ही रहे थे। जो बाहर के लोग थे दंगा करवा के चले गए, लेकिन आज तक हमारे में भाईचारा है और भाईचारा रहेगा। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, आपको चलानी चाहिए, सबको दिखाना चाहिए कि मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर था, मोहब्बत नगर है, मोहब्बत नगर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग रुकते वक्त की ये मान लीजिए कि ये किसी अहमद की दुकान है या मान लीजिए किसी राम की दुकान है, तो सोचते हैं ऐसा कि इनकी दुकान पे खाना है? बिल्कुल। क्यों सोचते हैं ऐसा? क्योंकि हमें अपनी कावड़ खंडित होने का भी तो डर लगता है। फिर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, कभी खंडित ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। फल वालों से क्या मतलब? फल वालों को भी बोला गया है, फल वालों को, चाय वालों को, ये पेंचर वालों को, इनसे क्या हुआ है? बस चलो खाने को ऊपर आप कर सकते हो, होटल के लिए कर सकते हो, मगर ये फल वाले हैं, चाय वाले हैं, बीड़ी सिगरेट वाले, इनसे क्या रूल है? अच्छा, आपने देखा कि पुलिस वालों ने फल वालों को बोला है कि नाम लिखो, नाम लिखने को, और जो नहीं लिखना उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। अच्छा, ऐसा बोला गया है? ऐसा बोला गया। तो पेंचर वाले हैं, पेंचर वाले सामने देखोगे, पेंचर वालों की दुकान तलक पे ये लिखेगा, तो इससे क्या, ये भेदभाव का ही तो असर है। अच्छा, सरकार ये भी कह रही है कि देखिए हम नहीं कह रहे हैं कांवड़ियों को कि आप इनके ही दुकान में खाइए, आप इनके ही दुकान में खाइए। सरकार ये कह रही है कि आपकी मर्जी है, आप खाइए उनके दुकान में बेशक, बस हमने इतना कहा है कि सारे दुकान वाले अपना पहचान बता दें। तो इसमें कुछ बोलेंगे? में ज़रा सा फ़र्क आ रहा। अच्छा, ये मन और बदलने का नज़रिया हो रहा कि आपको मैं कैसे देख रहा, मैं आप मुझे कैसे देख रहे हैं। तो ये तरीका है और कोई तरीका नहीं। 200 साल से कावड़ चल रही,
20 साल से हम दुकानें सब लगाते हैं, गरीब लोग सब। हम कप्तान साहब हमें कहते हैं जी आप सेवा में लिखवाओगे बंद में, तो हर साल हमारा गैराज है कारों का, तो हम सेवा में लिखवाएं भाई। जब हमने दुकान खोल रखी, सेवा में हम पूरी दुकान दे दें कि यार लेट जाओ आराम करो, क्योंकि हमारे दिल्ली मेरठ गाज़ियाबाद के रिश्तेदार जहाँ हमारे रहते हैं, उनके तीमारदार, उनके मिलने वाले यहाँ के लेटते हैं कि यार वो भाई फैज़ान की दुकान कहाँ वहाँ है, तो हम उनके साथ में वो सहयोग करें भाई, जो चाहिए मुहैया हम तैयार हैं। हालांकि लेते नहीं वे, ना खाना लेते ना पानी, जो मगर हमारा फ़र्ज़ है। तो ऐसा नज़रिया मत रखो जो भेदभाव वाली बात हो, यह बात हमारा कहना ही है। इसने गाड़ी कलश में गाड़ी मार दी थी। अच्छा, क्या हुआ था इसमें? इसने दारू पी गाड़ी मार दी, दारू कलश में टक्कर मार दी थी, टक्कर मार दी थी दारू पी के कलशों में। और ये मोमडन था बंदा, इसका नाम था फैज। और इससे हमने प्यार से बोला भी था कि चल कोई बात नहीं, तो यूँ कह रहा हमारा धर्म थोड़ी है, हमारी थोड़ी कांवड़ यात्रा जा रही है, तो इसकी गाड़ी पाड़ी में सब में आग लगा दी थी हमने। आग लगा दी थी गाड़ियों में? हाँ, पलट दी थी, मतलब गाड़ी ख़त्म ही कर दी थी। ये मुस्लिम कावड़ ठारा अपने दोस्तों के साथ में दिल्ली वालों की, तो हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। अच्छा, हम पूरा खाला पार मुझे फनाकर पूरी सेवा करते हैं कावड़ियों की, कभी 25-30 साल से। इसमें कोई वो नहीं, कोई हमारे मजहब में या उनके मजहब में कोई फ़र्क नहीं। तो ये तो भेदभाव हो रहा है, इस चीज़ का गलत इशू बनाया जा रहा है। ये राजनीति का खेल है और कुछ नहीं। अब ये हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ पर एक ऐसा होता था, यूनिट बना दी जाती थी पूरी, मुसलमान जो होते थे, जिम्मेदार लोग होते थे कि आप सेवा करें और किसी भी तरीके के असामाजिक तत्व को उस पर ध्यान रखें। तो वो ये जिम्मेदारी बखूबी से निभाते थे। मीनाक्षी चौक पे एक बड़ा अच्छा पंडाल लगाते थे, उनके जलपान की व्यवस्था करते थे, खाने पीने की व्यवस्था करते थे, दवाइयाँ वगैरह की डिस्पेंसरी लगाते थे, और तो और पैर भी दबाते थे। जो सेवा होती थी वो मुसलमान भाई करते थे, लेकिन अब क्या वो देखने को ही नहीं मिल रहा। इंसानियत जैसे धीरे धीरे मरती जा रही। ये रोहतास चाचा हमारी पैदाश से ही पहले यहाँ आए, और ये समझ लीजिए गोद में खेल के बड़े हुए हैं इनकी। अब आप देखिए यहीं पे हैं, ऑटो चला रहे हैं, इनका लड़का भी है, पता ही नहीं चलता कौन क्या है, साथ बैठ के खा रहे पी रहे, कुछ भी नहीं पता। कितना टाइम हो गया? 30 साल। यहाँ कुछ ऐसी बात है नहीं? कोई। और आधा स्टाफ हमारे पास हिंदू है, आधा मुसलमान है। ये नहीं पता चल रहा घर से खाना लाए, हम इनके साथ खा रहे, हमें पता ही नहीं क्या है। अच्छा, आपका नाम क्या है? रोहतास है। रोहतास? इनका लड़का भी चलाता है, क्या नाम है उसका? विपिन। आपके लड़के का नाम विपिन है, और मुजफ्फरनगर में ही रहते हैं आप 30 सालों से? गाँव में, मैं यहाँ अड्डे पर रहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जिला ही है, लेकिन विलेज से बिलोंग करते हैं ये। तो आप लोग कह रहे हैं कि आप 30 सालों से साथ में रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कौन क्या है क्या नहीं, और साथ में खाते पीते हैं। कोई भेदभाव किसी का किसी तरीके से है नहीं। अपने नंबर वाइज भरते हैं, जिसका नंबर ये रोहतास भाई का नंबर है, भाई रोहतास टेम्पो लाओ, जिसका नंबर आता है वो जाता है। अब ये है, ये टेम्पो जा रहा है, ये नौशाद है चलाने वाले, नौशाद फ्रॉम बुपाड़ा। अब ये सवारी बैठ रही है, इनसे नाम ही नहीं पूछ रही कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, पूछ ही नहीं। वो तो बोल रही है कि मंसूरपुर तक हमारा जो है रूट निर्धारित है, तो मंसूरपुर तक जाना है, हाँ जी बैठ जाएंगे, आगे मतलब ही नहीं, पैसा दिया चल दिया। कावड़ भाई आए, उन्हें बेच जाकर वे खतौली के लिए कहने लगे, उन्हें बिठवा जाओ भाई लेके जाओ। अभी वो कोई पूछेगा कि भाई तुम हिंदू हो को तुम मुस्लिम हो, ये तो गलत असर है, भेदभाव पे भी पड़ता है। कुछ जानकारी है आपको कि सरकार ने जो आदेश जारी किया है मुजफ्फरनगर में, सही है? क्या आदेश के बारे में कुछ पता है, क्या कह रही है सरकार? मान लीजिए जिस किसी की भी दुकान कैसी भी है, उसको अपना नाम प्लेट रखना चाहिए। मान लिया कभी ऐसा होता है कि कोई मान लिया हिंदू का वो है, मोमडन अपना नाम रख लेता है, मोमडन का वो होता है वो हिंदू रख लेता है। तो अपना जैसे कि माँ बाप अपना नाम देते हैं ना बच्चे को, ऐसे इनको भी अपना दुकान का नाम अच्छे से रखना चाहिए। हाँ। तो आपको लग रहा है कि अभी चलिए आज तो सोमवार है, मतलब पहला सोमवार है सावन का, तो आपको लग रहा है कि जो आने वाले से 17 तक चलेगा सोमवार सावन का महीना, तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में इनके रोजगार पे कुछ भी असर पड़ेगा? अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं तो चाहेंगे जो हिंदू की दुकान पे ही जाएं, या कुछ लोग चाहेंगे हम ना जाएं मुसलमान की दुकान पे, तो ऐसा कुछ होगा आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसको जहाँ जाना है वो तो जाएगा ही। रोजगार पे क्या असर पड़ना है, जिसको जो तो जाना है जाएगा ही, वो तो ये है। मुजफ्फरनगर के दुकानदार अपने विचार को लेकर पूरी तरह से मुखर हैं। वो सरकार के आदेश को लेकर क्या सोचते हैं, इसे पहुंचाने की हमने आप तक एक छोटी सी कोशिश की। जब हम ग्राउंड पर ये स्टोरी कर रहे थे, तब सरकार के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को नाम पहचान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दुकानदार को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। इसको लेकर कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो चूँकि हम यहाँ थे मुजफ्फरनगर में और हमने बातचीत की यहाँ के लोगों से, खास करके हम उन दुकान वालों से हमने बात की जिनके जो है दुकानों पे हमने नए पोस्टर्स देखे उनके नाम के या उनके नंबर के, या आप बोले तो उनके दुकान में जितने स्टाफ्स काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनकी सारी डिटेल्स के हमने उनसे बात की। हमने उनका नज़रिया जाना कि सरकार के इस आदेश पर उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या सोचते हैं। हमने हिंदू मुस्लिम एकता की भी बातें सुनी, हमने रोजगार की भी बातें सुनी। इनके नज़रिए को हमने आप पहुंचाया है। आप इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं पूजा भारती, कैमरे के पीछे मान। शुक्रिया।